केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संसद में संविधान पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई। जिस तरह से उन्होंने इतिहास को पूरे देश के सामने रखा, उससे उनकी पूरी तरह से झल्लाई हुई है। उन्होंने हमारे 2 सांसदों को धक्का मुक्की करके घायल किया। संसद में संविधान पर बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई और जिस तरह से कांग्रेस के इतिहास को आज पूरे देश के सामने रखा गया, उससे कांग्रेस पूरी तरह से झल्लाई हुई है और जो उनका असली काम करने का तरीका है वो आज सामने आया। किस तरह से उन्होंने हमारे 2 सांसदों को धक्का मुक्की करके उनको घायल किया। दोनों सांसद अभी हॉस्पिटल में हैं। ये संसद की मर्यादा है क्या? ये इस तरह से संसद में काम करने का तरीका होता है? कांग्रेस इस बात को समझ ले कि सारा देश स्पष्ट तौर पे जानता है कि कांग्रेस सदा ही हमेशा से बाबा साहेब अम्बेडकर जी का विरोध करती आई, उनका अपमान करती आई है और आज पूरे देश को ये स्पष्ट तौर पे पता चल गया है कि संसद की मर्यादाओं से भी उनका कोई लगाव नहीं है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि जिस तरह का आचरण विपक्ष के नेता द्वारा दिखाया गया, ये सच में लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। उनकी जमींदारी मानसिकता से ग्रसित है कि जैसे एक सांसद आहत हो गया और जिस तरीके के आचरण एक एलओपी के द्वारा और कांग्रेस जैसे ऐसी पुरानी पार्टी, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी पार्टी, उसके द्वारा जिस तरीके का आचरण दिखा गया, ये सच में डेमोक्रेसी को शर्मसार कर देने वाली घटना है। कांग्रेस एक जमींदारी मानसिकता से ग्रसित है, जो समझते हैं कि गांधी परिवार के लोग ही सिर्फ पीएम बन सकते हैं या ऊंचे ओहदे पर पहुंच सकते हैं। जब एक गरीब का बेटा ऐसे पद पर पहुंच गया, वो तब से इसको हजम नहीं कर पा रहे हैं और ये जो डिप्रेशन है, इसका ही ये एग्जीबिशन है। डिप्रेशन का बहिर्प्रकाश उन्होंने किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, आज के दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज रायपुर से अंबिकापुर तक हवाई यात्रा प्रारंभ हुई। डबल इंजन सरकार के कारण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से लगातार छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। आज छत्तीसगढ़ में विकास की नई कड़ी जुड़ी है। का दिन छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और गौरव का भी दिन है। आज रायपुर से अंबिकापुर हवाई यात्रा प्रारंभ हुई है और जिस तरह से डबल इंजन की सरकार के कारण और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से लगातार छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। तो आज छत्तीसगढ़ में विकास की एक नई कड़ी जुड़ी है और इसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से सबसे पहले अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, उनका साधुवाद करना चाहूँगा कि हम लोगों की जो एक मांग भी थी, रायपुर से अंबिकापुर हवाई यात्रा प्रारंभ हो और मां महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली स्वयं किया था, तो वो सपना आज पूरा हुआ है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि देश में अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा, तो वो सपना भी पूरा हो रहा है। तो इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को भी और विशेषकर सरगुजा संभाग की जनता को भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। ये हवाई यात्रा शुरू होने से निश्चित रूप से टूरिज्म के सेक्टर में, आर्थिक सेक्टर में और उद्योग के क्षेत्र में भी काफी विकास होगा। बाहर से लोग टूरिस्ट भी आएंगे और इन्वेस्टर भी आएंगे और इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का विकास होगा। कुलगाम मुठभेड़ पर दक्षिण कश्मीर के डीआईजी जावेद अहमद मटूर ने कहा कि कल शाम से ये मुठभेड़ चल रही है। 5 आतंकवादी मारे गए, आतंकवादियों के शव बरामद किए जा रहे हैं। अभी ऑपरेशन जारी है। 2 जवान घायल हुए, उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर है। एनकाउंटर जो है ये काडर कुलगाम का गांव है। यहाँ पे कल शाम से जो है वो एनकाउंटर जो है वो चल रहा है और इस एनकाउंटर में अभी तक जो है वो 5 जो है वो टेररिस्ट जो है वो मारे गए हैं।
ऑपरेशन अभी जारी है, सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। बाकी डिटेल जो है जब ऑपरेशन कंक्लूड होगा हम आपको बाकी जानकारी दे देंगे। अभी बॉडी जो है वो रिट्रीव हो रही है, उसकी पूरी की पूरी जो है वो आपकी डिटेल जो है वो हम एनकाउंटर के कंक्लूड होने के बाद बता देंगे। जहां तक आइडेंटिफिकेशन का सवाल है, मैंने ये आपको बताया कि ऑपरेशन अभी जारी है। ये जो है वो शायद जो ऑपरेशन है वो हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते हैं, ये दहशतगर्द, और बाकी जो है वो ऑपरेशन की डिटेल हम ऑपरेशन के कंक्लूड होने के बाद बता देंगे। मैं आपको ऑपरेशन अभी जारी है, आप थोड़ा सा जो है वो पेशेंस रखें। इमीडिएटली ऑपरेशन के कंक्लूड होने के बाद हम आपसे बात करेंगे। दो जवान हमारे जो है वो जख्मी हैं, लेकिन वो स्टेबल हैं। उनको जो है वो 92 बेस हॉस्पिटल में जो है मुंतकिल किया गया है और दे आर स्टेबल नाउ।